Afternoon, everybody. I am PL Narada, Assistant Professor, and today I will teach you fixed preposition. Fixed preposition ऐसे preposition होते हैं जो किसी verb के साथ fix होते हैं. फिक्स प्रीपोजिशन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि रीट है, टीचर ग्रेड फर्स्ट है, सेकंड ग्रेड टीचर है, रेलवे, क्लर्क, पटवारी, इन सभी में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं. तो आज हम फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे ताकि हमारा जो प्रीपोजिशन का ज्ञान है वो और ज़्यादा साउंड बन सके. तो स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन से. एप्सोल ऑफ, एप्सोल के साथ ऑफ और फ्रॉम दोनों प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है. इसका मतलब होता है डिक्लेयर फ्री फ्रॉम गिल्ट, किसी को दोष से मुक्त कर देना. जैसे कि यहाँ पे है द बॉम्बे हाई कोर्ट एप्सोल्व्ड सलमान खान ऑफ इवन द चार्ज ऑफ नॉट हेल्पिंग विक्टिम्स. यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को उन दोषों से मुक्त कर दिया. तो यहाँ एप्सोल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा. इसी तरह से आई एब्सोल्व हिम फ्रॉम हिज प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ एब्सोल्व फ्रॉम का प्रयोग होगा. यानी यहाँ पे जब किसी गिल्ट से, दोष से मुक्त करना हो तो एब्सोल्व के साथ जो है ऑफ का प्रयोग होगा. और अगर कोई प्रॉमिस या ड्यूटी पूरी हो रही हो तो एब्सोल्व के साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा. इसी तरह से हमारी दूसरी प्रीपोजिशन है अक्यूट ऑफ. अक्यूट ऑफ का मतलब होता है डिक्लेयर नॉट गिल्टी, यानी दोषी साबित नहीं करना. जैसे ही वाज अक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल अगेंस्ट हिम, उसको सभी तरह के चार्ज से अक्विटेड कर दिया, यानी उसको मुक्त कर दिया गया है. तो इसके साथ एक्विटेड ऑफ का प्रयोग होगा. एक्यूज ऑफ, एक्यूज ऑफ का मतलब भी होता है टू ब्लेम समवन फॉर ए क्राइम और रॉन्ग डूइंग, दोषारोपण करना. इसके साथ एक्यूज के साथ ऑफ का प्रयोग होगा. सी डिक्लेयर एक्यूज्ड मी ऑफ स्टीलिंग हर हैंड बैग, उसने मुझे उसका हैंड बैग चुराने के दोष से मुक्त कर दिया. वो जो दोष लगा रही थी मेरे ऊपर हैंड बैग चुराने का, उससे मुझे मुक्त कर दिया. एक्सीड टू, एक्सीड के साथ टू का प्रयोग होता है. इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट ए रिक्वेस्ट और प्रपोजल, किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना. जैसे ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया. इसी तरह से है एक्सेस टू. एक्सेस के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है. इसका मतलब होता है मीन्स ऑफ रीचिंग, यानी जिसको हम पहुंच सके, जो हमारी पहुंच में हो. आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी मेरी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच नहीं है. एडहर टू, एडहर्ट के साथ टू का प्रीपोजिशन होता है. इसका मतलब होता है स्टिक टू, यानी किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना. वी डिसाइडेड टू एडहर टू द रूल्स ऑफ द टीम, हम जो है टीम के रूल्स से जुड़े हुए हैं, अर्थात हम टीम के रूल्स जानते हैं. अप्रूव ऑफ, अप्रूव के साथ ऑफ का प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है. जैसे गिव वंस अप्रूवल. अप्रूव ऑफ का मतलब होता है सहमति दे देना. शीतल अप्रूव्ड ऑफ, अप्रूव्ड ऑफ मतलब सहमति दे दी. माई प्रपोजल इन नो टाइम, मैंने जो शीतल को प्रस्ताव रखा उसको उसने अप्रूव ऑफ कर दिया. असेंट टू, असेंट टू का मतलब होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट या कोई प्रस्ताव तैयार करना. द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन एसेंट टू, एसेंट के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा. द बिल्स, द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन असेंट टू द बिल, प्रेसिडेंट ने बिल पर सहमति दे दी है. अक्वेंट विद, अक्वेंट विद का मतलब होता है परिचित होना. जब हम किसी व्यक्ति से परिचित होते हैं तो वहाँ पे अक्वेंट विद का प्रयोग होता है. आई एम नॉट अक्वेंटेड विद दिस गर्ल, मैं इस लड़की से परिचित नहीं हूँ. एडिक्टेड टू, एडिक्टेड का मतलब होता है टू बी गिवन समथिंग हार्मफुल, किसी चीज़ के एडिक्ट होना मतलब आदी हो जाना, बुरी लत जिसको कहते हैं. ही इज़ एडिक्टेड टू एल्कोहल, जैसे वो एल्कोहल का आदी है. तो एडिक्ट के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा. अज्योर्ड ऑफ, अज्योर्ड ऑफ का मतलब होता है पॉजिटिव होना. पॉजिटिव मतलब सकारात्मक होना. जैसे आई एम अज्योर्ड ऑफ दिस हेल्प इन नीड, मैं उसकी हेल्प करने के लिए आश्वस्त हूँ, अर्थात मैं उसकी हेल्प करूँगा.
अवेल ऑफ, अवेल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टेक एडवांटेज ऑफ, अर्थात किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। शिवानी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस। शिवानी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वह सफल हो गई। अलूफ फ्रॉम, अलूफ फ्रॉम का मतलब होता है दूरी बनाए रखना। जैसे कीप अलूफ फ्रॉम बैड पीपल, बुरे लोगों से दूरी बना के रखो, तो अलूफ के साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा। ये होती है फिक्स प्रीपोजिशन। अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब होता है जैसे किसी रूल को या कॉम्प्लाई को उससे दूर रहना। यू शुड अबाइड बाय द रूल्स लेड डाउन बाय द कमिटी, तुम्हें जो है नियम जो कमेटी ने बनाए हैं उनसे अबाइड करना है। एडमिट टू, एडमिट के साथ टू का प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है एडमिशन। रोहित वाज एडमिटेड टू द स्कूल ऑन मेरिट, रोहित का एडमिशन मेरिट के आधार पे स्कूल में हो गया। आंसर फॉर, आंसर फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्तर देना। जैसे आंसर के साथ फॉर का प्रयोग होगा, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसडीड, तुम्हें तुम्हारे मिसडीड का प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, यानी जवाब देना पड़ेगा। अकाउंट फॉर, अकाउंट के साथ फॉर का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है समझाना। यू शुड अकाउंट फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस, तुम ऑफिस नहीं आए थे, इसका क्या रीजन रहा। अकाउंट फॉर मतलब समझाओ। एफिलिएटेड टू, एफिलिएटेड संबद्धता के लिए आता है। एफिलिएटेड का मतलब, अफिलिएटेड का मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना, जैसे यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से, उनसे जुड़ा हुआ होना। लेडी श्री राम कॉलेज इज एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ एफिलिएटेड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अटेंड टू, अटेंड टू मतलब ध्यान देना। जैसे ही डिड नॉट अटेंड टू व्हाट हिज मदर एडवाइज्ड हिम, वह उस बात पे ध्यान नहीं देता जो उसकी माँ कहती है। अटेंड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। एग्री विद, जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो एग्री के साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आई डू नॉट एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। एग्री टू, जब किसी बात से या किसी विचार से सहमत होते हैं तो वहाँ पे टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यानी जब हम व्यक्ति से सहमत होते हैं तो विद का प्रयोग, और किसी बात से सहमत होते हैं तो टू का प्रयोग। जैसे ही एग्रीड टू ऑल माई व्यूज़ बट हिज सिस्टर डिड नॉट, यानी वो तो मेरे सभी व्यूज़ से सहमत है लेकिन उसकी बहन नहीं है। इसके बाद आती है अपनी प्रीपोजिशन एफ्लिक्टेड विद, किसी बीमारी से प्रभावित होना या प्रॉब्लम से प्रभावित होना या मेंटल ट्रबल से प्रभावित होना, उसके लिए आता है अफ्लिक्टेड विद। इंडिया इज अफ्लिक्टेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी, इंडिया जो है अत्यधिक गरीबी से प्रभावित है। एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन का मतलब होता है कॉम्प्लाई विद, उसका मतलब होता है एक्ट अपॉन का मतलब कार्य करना। जैसे ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर एल्डर, हमेशा तुम्हारे जो बड़े हैं, तुम्हारे जो एल्डर हैं, उनकी बात पे ध्यान रखो, उनकी बात का पालन करो। एडेप्ट टू, एडेप्ट टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सूटेबल बनाना, अपने अनुकूल बनाना। जैसे यू मस्ट एडेप्ट योर सेल्फ टू न्यू सिचुएशन टू सक्सेस इन लाइफ, तुम्हें जीवन में अगर सफल होना है तो चीज़ों को एडेप्ट करना सीखो, और एडेप्ट के साथ टू का प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू का मतलब होता है किसी चीज़ की आदतन होना। टू बी यूज्ड, किसी चीज़ को बार बार प्रयोग करना, तो अकस्टम्ड के साथ टू का प्रयोग होगा। आई एम अकस्टम्ड टू ईटिंग फ्रूट, मुझे फल खाने की आदत है। अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब होता है सजग होना। नो अबाउट, किसी चीज़ के बारे में जानना, और इसके साथ ऑफ का प्रयोग होगा। आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मुझे ये बात मालूम थी। इसी तरह बिवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ मतलब सतर्क होना, काजस होना। बिवेयर ऑफ वाइल्ड डॉग्स लिस्ट यू शुड बी बाइटन, तुम्हें कुत्ते से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वो काट सकता है। ब्लाइंड इन, जब हम किसी आँख से या कान से कोई डिफेक्ट होता है, जैसे आँख से काना है, कान से बहरा है, तो वहाँ पे ब्लाइंड इन का प्रयोग होगा। हिज सन इज़ ब्लाइंड इन राइट आई एंड नीड्स मेजर सर्जरी, उसका जो बेटा है ब्लाइंड है राइट आई से और उसको सर्जरी की ज़रूरत है। ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड के साथ टू का प्रयोग जब होता है जब कोई डिफेक्ट बताना हो। वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों की गलतियों पे ब्लाइंड टू नहीं होना है, अंधा नहीं होना है। बियरिंग ऑन, बियरिंग ऑन का मतलब होता है किसी रिलेशन को बताना।
योर स्पीच हैज़ नो बेयरिंग ऑन द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग। तुम्हारा जो स्पीच है वो बिल्कुल अलग है। बिलीव के साथ इनका प्रयोग होता है जब हम किसी में विश्वास रखते हैं। तो आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। मैं उसमें विश्वास रखता हूँ क्योंकि वो ईमानदार है। कंपेंसनेट फॉर, जब हम किसी के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं तो कंपेंसनेट फॉर का प्रयोग होगा। जैसे ही कंपेंसनेट मी फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर, उसने जो मेरा स्कूटर ख़राब किया उसके लिए उसने मेरा कंपेंसनेट कर दिया, उसने मुझे हर्जाना दे दिया। क्योर ऑफ, जब क्योर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है किसी बीमारी से मुक्त होना। ही इज़ क्योर्ड ऑफ इलनेस, वो बीमारी से मुक्त हो गया आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, एक लंबे ट्रीटमेंट के बाद। और क्योर फॉर का मतलब होता है ट्रीटमेंट, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट। देयर इज़ नो क्योर फॉर कोरोना येट, जैसे अभी कोरोना का कोई उपचार नहीं हुआ है। कम्पीट विद का मतलब किसी व्यक्ति के साथ कंपटीशन करना। ही विल कम्पीट विद मी फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन आने के लिए उसे मुझे से कंपटीशन करना पड़ेगा। कन्फर्म के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू कॉम्प्लाई विद रूल्स, यानी अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। जैसे आई कन्फर्म टू रूल्स ऑफ द कमिटी, मैं कमिटी के अनुसार नियमों का पालन करूँगा। क्लिंग टू का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना, और क्लिंग के साथ टू का प्रयोग होगा। द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू हर मदर, बच्चे ने उसकी माँ को मजबूती से पकड़ रखा था। कंडेमन टू, निंदा करना। जब कंडेमन का प्रयोग होता है तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। पनिशमेंट इसका मतलब होता है, या निंदा करना। द अक्यूज्ड वाज कंडेमन टू डेथ, जो दोषी था उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। सक्सेस के लिए इसका आता है साहिल कॉन्ग्रेचुलेट हिज फ्रेंड ऑन सक्सेस, यानी कॉन्ग्रेचुलेटेड और ऑन। साहिल ने उसके मित्र को सफलता पे बधाई दी। कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ का प्रयोग होगा। इसका मतलब होता है सक्सेस। माई सिस्टर इज़ ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, मेरी बहन जो है वह हमेशा कॉन्फिडेंट होती है उसकी सफलता के लिए। काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, किसी चीज़ पर निर्भर करना। डिपेंड ऑन के लिए इसका प्रयोग होता है यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सन, तुम्हें कभी भी अनरिलायबल पर्सन से काउंट ऑन नहीं करना है। चार्ज ऑफ, चार्ज के साथ ऑफ का प्रयोग होगा जब हम किसी अपराध के लिए कोई चीज़ बताते हैं तो वहाँ पे होता है चार्ज ऑफ मर्डर वाज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम, मर्डर का चार्ज उसके खिलाफ लगाया गया। चार्ज विद, जब कोई क्राइम किया जाता है तो ये भी चार्ज के साथ विद का भी प्रयोग होता है। ही वॉज चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज नेबर, उसको उसके पड़ोसी का मर्डर का चार्ज उसके ऊपर लगाया गया। कॉन्ट्रीब्यूट के साथ टू का प्रयोग होता है। कॉन्ट्रीब्यूट मतलब योगदान करना। एवरी इंडियन शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रत्येक इंडियन को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, योगदान करना है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। कंप्लेन अगेंस्ट, अगर हम कंप्लेन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ अगेंस्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा किसी व्यक्ति के खिलाफ। ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। कंप्लेन के साथ ऑफ का प्रयोग होता है जबकि हम किसी चीज़ से कंप्लेन करते हैं। जैसे द टीचर कंप्लेन ऑफ हिज रूड बिहेवियर, टीचर ने उसके खराब व्यवहार की जो है शिकायत की है। कमिट के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे कोई प्रतिज्ञा करनी हो तो वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा। ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी, उसने समाज की सर्विस करने की, सेवा करने की प्रतिज्ञा की है। कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है कंप्राइज। द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स, इस हाउस में 4 कमरे हैं। डिसग्रेस ऑन, अपमानित करना। डिसऑनरेबल, ही इज़ डिसग्रेस्ड ऑन हिज फैमिली, जैसे वो डिसग्रेस का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ ऑन का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। ही इज़ डिसग्रेस्ड ऑन हिज फैमिली, वह उसकी फैमिली में अपमानित है।
ड्वेल ऑन या अपॉन, ड्वेल के साथ ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। स्पीक या राइट इन डिटेल, किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं या बोलते हैं, जैसे द टीचर ड्वेल्ट ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन, टीचर ने डिसिप्लिन के बारे में बताया। डाई ऑफ, डाई के साथ ऑफ का प्रयोग होगा जैसे किसी बीमारी से कोई मर जाता है, जैसे ही डाइड ऑफ मलेरिया आफ्टर ए फ्यू डेज इलनेस, वह कुछ दिनों की बाद मर गया मलेरिया से, तो डाई होगा। डाई फ्रॉम, किसी कारण से अगर कोई मरता है तो वहाँ पे डाई फ्रॉम का प्रयोग होगा। ही डाइड फ्रॉम ओवर वर्क बिकॉज हार्ड वर्क हैड अफेक्टेड हिज हेल्थ एडवर्सली, वह ज़्यादा काम करने से मर गया क्योंकि उसको ज़्यादा काम करने से उसकी हेल्थ जो है ख़राब हो गई। डिफर विद, डिफर के साथ विद का प्रयोग होगा। ए पर्सन इन व्यू, अगर दो व्यक्तियों के विचार अलग अलग हैं तो वहाँ पे डिफर विद का प्रयोग होगा। आई डिफर विद यू ऑन द व्यूज़ ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में तुम्हारे विचार मेरे विचार से भिन्न हैं। डिफर फ्रॉम, किसी चीज़ में अलग होने पर, विचार में अलग होने पर तो डिफर विद का प्रयोग होगा किसी व्यक्ति से, और अगर किसी चीज़ में अलग है, जैसे सी डिफर्स फ्रॉम मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक्स, हैबिट और लुक्स में वो मेरे से अलग है। विचारों में अलग हैं तो डिफर विद, और आदतों में अलग है तो वो डिफर फ्रॉम का प्रयोग होगा। डील इन, डील के साथ इनका प्रयोग होता है जैसे किसी व्यापार में डील करते हैं, माई फ्रेंड डील इन क्लॉथ, जैसे मेरा मित्र जो है कपड़ों का व्यापार करता है। डील विद, किसी व्यक्ति के साथ डील करनी हो तो वहाँ पे विद का प्रयोग होगा। यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विद कस्टमर्स, तुम्हें जानना है कस्टमर से कैसे डील की जाती है। डिस्पाइज विद, डिस्पेंस विद, किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए डिस्पेंस के साथ विद का प्रयोग होता है, जैसे यू कैन नॉट डिस्पेंस विद द यूज़ ऑफ फैन इन समर, गर्मी में तुम फैन का प्रयोग डिस्पेंस नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज के साथ ऑफ का प्रयोग होगा। आई सेल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर एंड बाय न्यू वन, मैं डिस्पोज मतलब हटा दूंगा, निस्तारण कर दूंगा, बेच दूंगा मेरे पुराने फर्नीचर को और नया खरीद लूँगा। डिसगस्ट विद, अगर किसी व्यक्ति से या लाइफ से नफरत हो तो डिस्गस्ट विद का प्रयोग होगा। बीइंग स्पिरिचुअल ही इज डिस्गस्टेड विद मटेरियल लाइफ, आध्यात्मिक होने के कारण वह नफरत करने लगा है भौतिकवादी जिंदगी से। डिस्गस्ट एट, किसी कार्य पर नफरत करने के लिए डिस्गस्ट एट का प्रयोग होगा। एवरीवन फेल्ट डिस्गस्टेड एट हिज जोक, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जोक पे नफरत हो गई। एम्बार्क ऑन, एम्बार्क के साथ ऑन का प्रयोग होगा। टू स्टार्ट अ वेंचर या अंडरटेक, कोई नया कार्य करना उसके लिए होता है। एम्बार्क ऑन, ही हैज़ डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। एंटर इनटू, एंटर के अगर कोई एग्रीमेंट करना हो तो वहाँ पे एंटर इनटू का प्रयोग होगा। कोई संधि करनी हो अलायंस तो वहाँ पे एंटर इनटू का प्रयोग होगा। इंडिया एंड अमेरिका एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट, इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत सारी संधियाँ हुई है। एंटर अपॉन या एंटर ऑन, इसका मतलब होता है माई ब्रदर हैज़ डिसाइडेड टू एंटर अपॉन एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ हिज बिजनेस, किसी कार्य को विस्तार देना। एनलार्ज अपॉन, एनलार्ज ऑन या अपॉन, एनलार्ज के साथ ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है कुछ कहना। आई नीड नॉट एनलार्ज ऑन द प्रॉब्लम एंड वेस्ट योर टाइम, मैं इस समस्या पर और कुछ नहीं इसको विस्तार देना चाहता हूँ और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। एंडाउड विद, एंडाउड के साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है गिफ्ट देना। हिज वाइफ इज एंडाउड विद बोथ चार्म्स एंड टैलेंट, उसकी पत्नी में जादू भी है और टैलेंट भी, यानी वो आकर्षक भी लगती है और प्रतिभा संपन्न भी। फैसिनेटेड बाय, फैसिनेटेड के साथ बाय का प्रयोग होता है किसी चीज़ से पर आकर्षित होने पर। द चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड, बच्चे आकर्षित थे। बाय ऑल द टॉयज इन द शॉप विंडोज, जो भी खिलौने वहाँ रखे थे उन सबसे बच्चे आकर्षित थे। फैसिनेटेड विद, फैसिनेटेड विद, ये किसी व्यक्ति से अगर हम आकर्षित हैं तो वहाँ पे फैसिनेटेड विद का प्रयोग होता है। किन्हीं चीज़ों से प्रभावित हैं तो वहाँ पे फैसिनेटेड बाय का प्रयोग होगा।
आई वॉज पैशनेटेड विद हर बिकॉज ऑफ हर एडमायरेबल मैनर्स, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि उसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं। फीड ऑन का मतलब होता है खिलाना या जीवित रखना। फीड के साथ ऑन का प्रयोग होगा कार्निवोरस एनिमल्स फीड ऑन प्रेस। कार्निवोरस जो जानवर होते हैं वो मांस खाते हैं, मांसाहारी जानवर जो है मांस खाते हैं। फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति शौकीन होना। ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, जैसे वो क्लासिकल म्यूजिक का फॉन्ड ऑफ है। फॉर लेक ऑफ, फॉर वांट ऑफ, फॉर शॉर्ट ऑफ, इनके साथ ऑफ का प्रयोग होता है। फॉर लैक ऑफ मनी ही कुड नॉट कंटिन्यू स्टडी फर्दर, पैसे की कमी के कारण वो उसकी पढ़ाई को जो है जारी नहीं रख सका। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये 79 प्रीपोजिशंस, फिक्स प्रीपोजिशन का अध्ययन किया है। और भी ज़्यादा प्रीपोजिशन और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।